भैया ज्यादा देर नहीं, 2-1 घड़ी की देर है भगवान कन्हैया को आने की। अगर नहीं आई तो मैं प्रयत्न करूंगा। माँ धैर्य के साथ बैठ जाओ। बलराम ने बाबा नंद को समझाया, मैया यशोदा को समझाया, ग्वाल बालों को समझा लिया। अब देखो श्री सुखदेव जी कहते, हे राजा परीक्षित, याद रखना भगवान कन्हैया कहां पर पहुंचे? जहां मौत जाने से डरती थी, मौत को भी डर लगता था। उस काली दह में, काली दह के अंतस्थल में हरे मौत भी पनाह मांगती थी। काली दह के अंतस्थल में मौत भी पनाह मांगती थी। स्थल में मौत भी पनाह मांगती थी। 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 वह काली नाग सो रहा था, लेकिन नागिनी जागती थी। वो काली नाग सो रहा था, लेकिन नागिनी जागती थी। वो काली नाग सो रहा था, लेकिन नागिनी जागती। भैया याद रखना, भगवान कन्हैया को नागनियों ने देखा, अपने रूप को, अपने विष को त्याग दिया भगवान के रूप को देख करके। देख कर मनोहर की छवि को विषधारिण बनी पुजारिण है। विषधारिणी बनी पुजारिणी है। विषधारिणी बनी पुजारिणी है। विषधारिण बनी पुजारिण है। उन प्रभुवन मणिपति के आगे मणिधारिण हुई भिखार। उसे प्रभुवन पति के आगे मणिधारिणी बनी भिखारिणी। बोली नागनिया, लाला अरे तो इस दह में कैसे आ गया? नागनियों ने कहा भगवान कन्हैया से, सौभाग्य समझ अपना बेटा, जो मेरा नाग सो रहा है, जो मेरा सो रहा है, जो मेरा पति सो रहा है, जो मेरा पति सो रहा है। बोली बेटा भाग जा जल्दी, क्यों नाहक प्राण खो रहा है। बोली बेटा भाग जा जल्दी, क्यों नाहक प्राण खो रहा है। बोली बेटा भाग जा जल्दी, क्यों नाहक प्राण खो रहा है। भगवान कन्हैया कहाँ पहुंचे? जहां मौत जाने से डरती थी। आज भगवान कन्हैया उसी दह में पहुंच गए, उसी गुफा में प्रवेश कर गए जिस दह में काली नाग रहता था, जहां पर काली नाग निवास करता था। नाग तो सो रहा है, लेकिन भैया उसकी 5-5 नागनियां हैं। 5 नागनियां वे जाग रही थी। भगवान कन्हैया को देखा, एकदम भगवान का रूप देख करके मोहित हो गई, भगवान के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई। और भैया भगवान का रूप देख करके कौन नहीं मोहित होगा? बैरियों राम बढ़ाई करें, भगवान के जो दुश्मन होते, भगवान के जो शत्रु होते, वो भी भगवान को देख करके मोहित हो जाते। उदाहरण के तौर पर आप समझें, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नगर अयोध्या में अवतार लिया, अयोध्या में अवतार लिया, इधर बक्सर बिहार से गुरु आए, कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र लेकर के चले राम और लक्ष्मण को लेकर के चले। एक जंगल पड़ता, जिस जंगल में ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। ताड़का नाम की राक्षसी रहती,
देखा। गुरुस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करी धाई। लिखा है चले जात, ताड़का देख रही है ना, तभी तो लिखा चले जात मुनि दीन दिखाई। ताड़का देख रही है कि राम लक्ष्मण जा रहे हैं। ताड़का देख करके बोली, सोचने लगी, अरे इतने सुंदर हैं, इन्हें नहीं मारूंगी, और कोई आएगा तो उसे मार करके भोजन बना लूंगी, इन्हें नहीं मारूंगी। तुलसी बाबा लिखते हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई, दिखाई दे रही, देख रही ताड़का। अंत में लिखा, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। भैया सुना क्या ताड़का ने? ताड़का ने ऐसा क्या सुन लिया जो गुस्सा आ गई और एकदम से दौड़ लिया? विश्वामित्र से लक्ष्मण बोले, गुरुजी, हाँ एक बात बताओ, आप कह रहे थे कि इस वन में एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती, और आधी ज्यादा रास्ता तो हम चली आए, ताड़का ना हुआ, पाड़का कोई नजर नहीं आया। विश्वामित्र कहते, बेटा शांत रहो। कहा, गुरुजी चिंता क्या कर रहे हो? कहा, हाँ हाँ लखन, अगर ताड़का मिल जाए तो इधर ही रास्ता साफ। अरे लक्ष्मण बोले, गुरुजी ताड़का मिली मानो गई, और जैसा कहा ताड़का मिली मानो गई, ताड़का सोचने लगी है ये तो हमारो सफाया करने के लिए घूम रहे और हम इन्हें छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत का जड़ यू बुढ़ौना तिलकधारी, सबसे बड़ी मुसीबत का जड़ यू बाबा। सबसे पहले बाबा को समझो। आ गई ताड़का और बोली, है बाबा चबाए डालूंगी, चबाए डालूंगी, बाबा बुढ़ौना तोरी हड्डी चबाए डालूंगी, बुढ़ौना तोरी हड्डी चबाए डालूंगी, बुढ़ौनो तुम्हारी हड्डी चबाए डालूंगी, बुढ़ौनो तुम्हारी हड्डी चबाए डालूंगी, चबाए डालूंगी, हाँ हो चबाए डालूंगी, हाँ चबाए डालूंगी, हाँ चबाए डालूंगी, बुढ़ौना तुम्हारी हड्डी चबाए डालूंगी, बुढ़ौनो तुम्हारी हड्डी चबाए डालूंगी, बुढ़ौनो तुम्हारी हड्डी चबाए डालूंगी। महात्मा की तरफ दौड़ लिया और जैसे भैया विकराल भेष देखा ताड़का की, अब तो विश्वामित्र डुग 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 कांप रहे। जवाब दिया, बेटा राम सामने मारो। अब भगवान धनुष बाण हाथ में लिए हैं, धनुष पे बाण चढ़ाए हैं, मार नहीं रहे। और मारे क्यों भगवान? भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहला जाते हैं ना, भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भगवान हाथ में धनुष बाण चढ़ाए हैं, मार नहीं रहे। क्यों? क्योंकि सूरवीर मारे नहीं नारी। भैया सूरवीर मारे नहीं नारी, मुनि नियोग असु मंजस भारी। सूरवीर मारे नहीं नारी, मुनि नियोग असमंजस भारी। सूरवीर मारे नहीं नारी, मुनि नियोग असमंजस भारी। सूरवीर मारे नहीं नारी, मुनि नियोग असमंजस भारी। जवाब दिया, गुरुजी हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और आप कह रहे हो कि ताड़का को मारूं। भला मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहला करके एक स्त्री के ऊपर कैसे वार कर सकता हूं? मैं इसे मार नहीं सकता। अरे कहा, बेटा तुम मार नहीं पाओगे तो लला ये हमारे को चटनी बना देगी, मारो। भगवान राम बोले, गुरुजी कैसे मारो? विश्वामित्र बोले, बेटा उपाय मैं बताता हूँ, इन लोगों को मारने में दिक्कत नहीं होती। किन लोगों को? बहुत न हानि, अरे ताही हानि दीजे,
पाप पुण्य का ध्यान न दिए। बहुतन हनाई ताही हनि दीजे, पाप पुण्य का ध्यान न दीजे। बहुतन हनाई ताही हनि दीजे, पाप पुण्य का ध्यान न दीजे। का बहुतों को जो सताता हो सताती हो उसे मारो, उसे मारने में कोई दिक्कत नहीं होती। तब भगवान श्री राम क्या करते हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान एक ही बाण से ताड़का का उद्धार कर देते हैं। दीन जानते ही निज पद दीना। दीन क्या जानना, बड़ी कथा आती है, बहुत कथा आती है। चलो कल सुनाया जाएगा आपको, इसी पे चर्चा चलेगी। बात चल रही बैरियू राम बढ़ाई कर, बैरियू राम बढ़ाई कर। भगवान के दुश्मन, भगवान के दुश्मन ऐसे ऐसे हुए कि भगवान के ऊपर हाथ चढ़ाए हैं धनुष बाण, कहने कन्हैया बस सावधान हो जाओ। भगवान के ऊपर निशाना साधे, जवाब दे रहे हैं कन्हैया छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मारने के लिए तैयार है। लेकिन भगवान के रूप की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, टीवी फिल्मों में देखा होगा। जब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं, भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं। एक कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं, महाभारत में आप लोगों ने सुना होगा। भीष्म पितामह कहते हैं आज के युद्ध में भगवान कन्हैया को हथियार उठाना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, आज कन्हैया को अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा। और भैया ताकत किसकी होती, ताकत होती है माँ बाप की, है ना दादा। माँ बाप का जोर होता है, जो ना कि गांव टोला वाले जोर, जोर तो अपनों का ही होगा। भीष्म पितामह सौगंध खा रहे हैं, प्रण कर रहे हैं, आज जो हरि न अस्त्र गहाऊं तो मोहि शपथ गंगा जननी की शांतनु सुत न कहूं। माँ गंगा की कसम, पिता शांतनु की कसम, शांतनु सुत न कहाऊं और एति न करो तो शपथ मोहि हरि की। भैया भगवान का प्रण तोड़वाना है, और भगवान के भरोसे बड़ा चतुर है भक्त, भगवान को अपने झांसे में लेने के लिए कह रहा है इतना न करूं तो शपथ मोहि हरि की, क्षत्रिय गति न पाऊं। भगवान के ही भरोसे पर भगवान का प्रण तोड़ाना चाहता है भक्त। आजकल की बात नहीं है, आजकल व्यक्ति के अंदर भाव नहीं है, वरना ना ही कहीं समय गया है, ना ही कुछ भाव होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। लोग कसम खाते हैं, कहते हैं भैया मैं लड़का कसम खा करके कह रहा हूं मैंने ये कार्य नहीं किया। व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा संतोष आ जाता, भैया लड़का कसम खा रहा है, कहेंगे मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूं, अपने बाप की कसम खा रहा हूं। जो कोई नहीं कहा कि साले कसम खा रहे हैं, जो कोई नहीं कहा कि सरहज कसम खा रहे हैं, ससुर कसम खा रहे हैं, जो कोई नहीं कहा, कहते हैं बाप की कसम खा रहे हैं। कह रहे इतना न करूं तो शपथ मोहि हरि की। आ गए रणक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह और भगवान कन्हैया। भीष्म पितामह बोले सुनो प्रभु, जाओ देवराज इंद्र का आप वज्र ले आओ, मैं उसे काट करके जमीन पे गिरा दूंगा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आप अपना चक्र सुदर्शन मेरे सामने छोड़ दो, लेकिन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आप एक हथियार का प्रयोग ना करो। बोले ओ कौन? कहा प्रभु जब आप मेरे सामने आते हो, धीरे से मुस्कुरा देते हो, आपके कान के कुंडल हिलने लगते हैं, बाला हिलने लगते हैं, मैं इस रूप को देखने में भाव विभोर हो जाता हूँ। आपके सौंदर्यता को देख करके, इस मुख छवि को देख करके मुक्त हो जाता, मैं आपके ऊपर वार करना भुला जाता हूँ। तो समझो भगवान के दुश्मन बैरियू राम बढ़ा। अरे ज्यादा दिन की बात छोड़ो, इस कलयुग की बात, इस कलयुग की बात सुनो। अकबर की बेगम, बादशाह अकबर की बेगम गई कहां? वृंदावन को, वृंदावन को जाती है।
वृंदावन को गई, ज्यादा दिन की बात नहीं, इसी कलयुग की बात बता रहा हूं। वृंदावन को गई, मैं भी गया। मेरे को जितना अच्छा वृंदावन में लगता और कहीं नहीं लगता। मैं हूं तो अयोध्या धामी, क्योंकि वहीं से शिक्षा दीक्षा हुई है, परंतु मेरे को वृंदावन में ज्यादा अच्छा जमता है। वृंदावन गई, वृंदावन में देखा भगवान कन्हैया के चित्र को, भगवान कन्हैया के फोटो को देखा, मूर्ति को देखा, प्रतिमा को देखा। इतना भाव विभोर हो गई, इतना भाव विभोर हो गई, सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके बोली, सुनो प्रभु कन्हैया, आज मैं तुम्हारे चरणों में एक विनती करने आई हूं, बोलियो। रानी कहने लगी, सुनो महाराज। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं मुसलमानी हूं ना, मैं मुस्लिम वहां जन्म मेरा हुआ है और मैं हिंदू का पूजा करूंगी तो बदनामी भी सहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी व नवाजहूं भूलानी, तज कलमा कुरान सारे गुणन गाऊंगी मैं। सावले सलोने सिर ताज सिर कुले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हो रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुसलमानी हिंदवानी हुई रहूंगी मैं। तो भगवान का रूप देख करके, भगवान का रूप देख करके, भगवान के भक्त भगवान के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। और आजकल व्यक्ति से कहा जाए, भैया भगवान की कथा में जयकारा बोल दो, अम्मा लोगों को ऐसा लगता है मानो गंगा जी का सैलाब आ गया, जयकारा बोलने में आफत हो जाती है। भैया हम अपने लिए थोड़ी नहीं कहते कि आप हमारा नाम बोलो, आप बोलोगे, जैसा करोगे आप वैसा आपको परिणाम मिलेगा, वैसे आपके भाग्य बनेंगे। लेकिन ना भैया, बोलिए गोविंद भगवान की। इतना समझाया, असर नहीं आया। दादा लोगों पे असर आ गया, लेकिन इन माताओं पे असर नहीं आया। क्या कहा जाए।